हमारे भगवानों पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं 3 करोड़ भगवान है, मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान ब्रह्मचारियों के भगवान है, बाकियों के और है, मतलब शराब पीने वाले के और है। किस तरह की बात कर रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर? आप तो राम का नाम ना ले तो बेहतर होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसेबलिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स फीचर। तो मुझे लगता है राधिका जी शायद थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती, लैंग्वेज समझती, यहाँ पे क्या होता है समझ पाती। खैर मैं उस पर नहीं आता, क्योंकि राधिका जी ने मुझ पे वंदे मातरम सुनाने को बोला था, तो वंदे मातरम में शुक्लाम शुक्लाम। अरे आपने गूगल पे रिसर्च कर ली, पिछले 20 मिनट में पूरा गूगल रिसर्च हो चुका है अश्विनी जी। राधिका जी जवाब दीजिए। जी देखिए ना, तकलीफ इस बात की है जो पार्टी का इतिहास है। आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरा गला खराब है, चिल्लाइए मत। अश्विनी जी चिल्लाइए मत, आपके बीच में नहीं बोली थी। उसके आगे की 2 लाइन सुना दीजिए आप। अगर आपको वंदे मातरम सच में आता है तो आप सुना दीजिए ना राधिका जी। आपने बड़ा खड़े होकर सुना रही थी, आपने साथ ही नहीं दिया। मैं पूरे शो में गा सकती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पूरा वंदे मातरम आता है। जरूरत भी नहीं है, मैं अपनी बात रख के पूरा वंदे मातरम राधिका जी खड़े होकर गा दूंगी। बार बार राम की बात करते रहते हो आप, भगवान की बात करते रहते हो। अगर मैंने राम के बाबा परबाबा का नाम पूछ लिया, आप वो भी नहीं बता पाओगे। अरे आप राधिका जी से क्यों पूछ रहे हैं? आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से पूछिए, जिन्हें आपत्ति है, जिन्हें हिंदू हमारे भगवानों पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं 3 करोड़ भगवान है, मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान ब्रह्मचारियों के भगवान है, बाकियों के और है, मतलब शराब पीने वाले के और है। इस तरह की बात कर रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर। आप तो राम का नाम ना ले तो बेहतर होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चंद्र प्रकाश ओझा बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, क्या मोदी विरोध करते हुए जिस देश विरोध की उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ करेगी? अजीज खान साहब, आपसे पूछती हूँ ये सवाल। जनता का ओपिनियन आप समझ रहे हैं ना, और देश में डेमोक्रेसी में जनता का ही बोलबाला चलता है। आपको कोई मैसेज आ रहा है कि जनता क्या सोच रही? देखिए नाविका जी, जनता का ही सवाल उठा रहा था। जो विपक्ष उठा रहा है वो जनता का सवाल ही उठा रहा है। आज जनता परेशान है, तमाम बेलो आत्महत्या कर रहे हैं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्यों अचानक इतनी दबाव? क्यों? जो काम 4 महीने 6 महीने में हो सकता है 1 महीने 1.25 महीने में क्यों? ये जनता का ही सवाल है, और इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही वक्त दो, लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं। वो कह रही साहब समय ही नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी को क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगर नहीं है तो क्यों नहीं दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अगर दिक्कत झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो होती, बताइए ना क्या काला है? अगर काला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आपके साथ खड़ा होगा। काला दिखाई नहीं दे रहे आपको, काला दिखा नहीं पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, हर बार दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इसमें जासूसी होगा, आरोग्य सेतु में भी जासूसी होगा, वैक्सीनेशन में भी बीजेपी का वैक्सीनेशन होगा। ये रोज संचार साथी भी घुसपैठिया देख लेगा, जासूसी कर लेगा। ये डर कहां से आ रहा है? नविका जी, अजीत भाई ठीक कह रहे हैं, दाल में कुछ काला है, क्योंकि 6 सीट कांग्रेस समाजवादी के कंधे पे चढ़ के जीत जाती है। और जब मध्य प्रदेश का चुनाव आता है तो वहां के कमलनाथ जी, कांग्रेस के बड़े नेता, कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को। यूपी के ऊपर दारोमदार है, तो इनको लगता है दाल में काला है, तो दाल है समाजवादी पार्टी। भाई इनकी दाल ही काली है। अच्छा ठीक है,